म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस पर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं जो आपको ये बताएगी कि कई मामलों में ये बीमारी जानलेवा आखिर है क्यों। जरा समझिए। इन अस्पतालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। इन अस्पतालों में रोज लाखों लोग संक्रमण के शिकार होकर पहुंच रहे हैं और लाखों लोग ठीक होकर अपने घरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कोरोना अपने शिकार को नहीं छोड़ रहा। इस महामारी को और भी भयावह बना रहा है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जो कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को शिकार बना रही है और कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो रही है। म्यूकोरमाइकोसिस से जुड़ी हर अहम जानकारी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचे। इसके लिए हमारी टीम मुंबई के उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक पहुंची जो ये बता सकते थे कि आखिर पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस का संक्रमण कैसे हो रहा है, जो लोगों के दांत और जबड़े में फैल रहा है, कैसे जबड़े से साइनस, आंख और फिर ब्रेन तक पहुंचता है। आपको बता दें कि दांत की बीमारी से जुड़े कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें पहले कोविड हुआ और अब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस होने पर दांतों में तेज दर्द होता है और फिर मुंह से बदबू आने लगती है, सिर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। जो मरीज कोविड की बीमारी को मात देकर घर लौट रहे हैं, लेकिन जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है या फिर एस्टेरॉइड या एंटीबायोटिक दवाएं लेने से जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उन पर ब्लैक फंगस का हमला बहुत तेजी से हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगस लोगों के शरीर पर अटैक कर रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों की आंख चली गई, जबड़े निकाले गए। आखिर क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस, किस तरह से ये कोविड जो पेशेंट्स होते हैं जब वो ठीक होकर पहुंचते हैं तो उन्हें अटैक करता है, इसकी पूरी जो डिटेल है हम इससे समझेंगे। डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक जिसे हम कॉमन मैन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे पेशेंट्स को अटैक करता है जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है, इम्यूनिटी, वो बहुत लो हो चुकी होती है। इनमें से कई हेवीली डायबिटिक होते हैं और लंबे समय तक या तो आईसीयू में वक्त गुजार के आए होते हैं जहाँ पे उनको ऑक्सीजन वगैरह लगी होती है। तरह तरह के मेडिकेशंस होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं और भी अलग तरीके के मेडिकेशंस होते हैं जो उस वक्त जान बचाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस नामक ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करता है। मुंबई के ENT सर्जन कोविड संक्रमण के इस आफ्टर इफेक्ट को लेकर बहुत चिंतित हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल वैसे तो हवा और नमी में होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट, धूल, मिट्टी वाले इलाके, खेत खलिहानों, बगीचों, तालाब और जहां गंदा पानी हो वहां ज्यादा पाया जाता है। देश में तेजी से फैल रहा ये संक्रमण महाराष्ट्र के गांवों में भी पोस्ट कोविड मरीजों को ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर शर्मिला ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले औरंगाबाद के एक ऐसे ही मरीज ने उनसे संपर्क किया था जिसे कोरोना से उभरने के बाद दांत में दर्द हुआ और उसी दिन शाम तक मरीज की जांच करके ब्लैक फंगस का पता लगा लिया गया और आखिरकार मरीज का पूरा जबड़ा ही बाहर निकालना पड़ा। बात तो है मास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना समझे कि मैं कोविड को देकर मात देकर अगर आया हूँ तो मैं मास्क निकाल सकता हूँ। डबल मास्क का होना घर पे भी और बाहर भी। सब्जियाँ और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, अंडे खाएं, इस तरह की चीज़ें। शुगर बिल्कुल बंद और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम। इस तरह का खाना खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। दूसरा, कुछ ऐसी जगहों को अवॉइड करें। अपनी सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इमीडिएटली बाहर जाके एक्सरसाइज करना, लोगों में घूमना फिरना, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना, लेबर वाले काम करना या धूल मिट्टी में काम करना, सॉइल में काम करना जैसे गार्डनिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे एक्सपर्ट से हमें पता चला कि कोविड होने के बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए या मरीज ठीक हो जाए तब भी 2 महीने तक ज्यादा शारीरिक मेहनत या जिम नहीं करनी चाहिए। मरीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, चिंता रहित जीवन जीना चाहिए, शुगर और बीपी को नियंत्रित रखना चाहिए। हम जिस डेंटल OT थिएटर में पहुंचे थे उसमें पूरी PPE किट पहनकर और हाइजीन की SOP का पालन करते हुए अंदर गए थे। डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ ने भी PPE किट पहना हुआ था। उसी OT डायग्नोसिस रूम के डॉक्टर शिरीष कुलकर्णी ने हमें एक डेमो देकर बताया कि इस बीमारी की पहचान कैसे की जाती है। दांत की कोई वजह नहीं है इसको पेन होने की, फिर भी इसको पेन हो रहा है, तो ऐसे जो लोगों को हम स्कैन के जरिए स्कैन करवाते हैं और फिर वो डायग्नोसिस पे आते हैं।
स्कैन में क्या पता चलता है सर? स्कैन में हमको ये पता चलता है कि उसका बोन इरोड हो चुका है, बोन को डैमेज हो रहा है, और बोन को जनरली डैमेज कोई ऐसी चीज़ करती है जिसमें मतलब सीरियस बीमारी ही कर सकती है। और कोविड पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस की अभी जो ये बीमारी है ये सबसे सीरियस मानी जाती है। तो जैसे ही पेशेंट की कंप्लेंट पेन वाली आए हो और साइमल्टेनियसली उसको काले धब्बे हो और उसका स्कैन अगर में इरोजन दिख रहा है बोन का, तो हम तुरंत डायग्नोसिस पे आते हैं और वो तुरंत इलाज करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर शिरीष ने बीते कुछ दिनों में 15 से ज्यादा मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस डायग्नोज किया है और उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के पहले ये मामले बिल्कुल ना के बराबर थे। ऐसे में कोरोना से ठीक होकर लौटे लोग अपने खान पान और कोविड के नियमों का पालन करते रहेंगे तो वो इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।